बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर ये साथी सवाल करते हैं कि जो आदमी रोज़ा रखता है, तरावी नहीं पढ़ता, नमाज नहीं पढ़ता, या नमाज पढ़ता है, तरावी पढ़ता है लेकिन रोज़ा नहीं रखता, क्या इसका रोज़ा हो जाएगा? तो जो शख्स नमाज रमज़ान शरीफ में रोज़ा रखता है और नमाज नहीं पढ़ता तो उसका रोज़ा दुरुस्त हो जाएगा। रोज़े से, तरावी के न पढ़ने से रोज़े में कोई फ़र्क नहीं आता। नमाज न पढ़ने का गुनाह होगा, फौत शुदा नमाज की क़ज़ा लाजिम है। वाज़ेह है कि नमाज और रोज़ा दोनों अलग अलग फ़र्ज़ हैं, दोनों अलग इबादतें हैं। रोज़ा अलग इबादत है, फ़र्ज़ अलग इबादत है, तरावी अलग इबादत है। एक दूसरे पर मौक़ूफ़ नहीं है कि रोज़ा अगर रखेगा, तरावी नहीं पढ़ेगा तो उसका रोज़ा नहीं होगा, या तरावी पढ़ेगा, रोज़ा नहीं रखेगा तो उसकी तरावी नहीं होगी। ऐसा नहीं है। और बाज़ लोग एक दूसरे को तान व तशनी करते रहते हैं कि जिसकी क्या नमाज है, इसका क्या रोज़ा है। ये नहीं करना चाहिए। जितना है इबादत उस पर हौसला अफजाई हो, दूसरे की उसको तरगीब हो। तो रोज़ा रखने की सूरत में रोज़ा की गिरफ्त से बच जाएगा, और नमाज न पढ़ने की वजह से वो नमाज की गिरफ्त होगी और अदाब होगा। इसलिए जो शामिया और बहुत सारी किताबों में ये ज़िक्र है कि इससे जो है वो रोज़ा अगर रखता है और नमाज नहीं पढ़ता तो रोज़ा उसका हो जाएगा, नमाज का उसको गुनाह होगा। जी, तो देखें, रमज़ान मुबारक का महीना है, अल्लाह पाक ने अता फरमाया है, इसमें हमें हर वक़्त और कोई लम्हा भी इबादत से खाली नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कि फ़र्ज़ नमाज ना पढ़ना। ये तो गोया कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बद्दुआ में शामिल हो जाएंगे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मिंबर के करीब सहाबा से फरमाया कि मिंबर के करीब हो जाओ, मिंबर के करीब हो गए। तो आप अलैहिस्सलाम ने मिंबर की जब पहली सीढ़ी पे पाँव रखा तो फरमाया आमीन, दूसरी पे रखा तो फरमाया आमीन, तीसरी पे रखा तो फरमाया आमीन। साहबा ने पूछा, या रसूल आज आपने ऐसे क्यों किया? फरमाया जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आए सामने और उन्होंने बद्दुआ की कि हलाक हो जाए वो शख्स जो रमज़ान मुबारक का महीना पाए और अपनी बख्शिश ना करवा सके। यानी इस रमज़ान मुबारक के महीने में बख्शिश नहीं करवा सकते तो इससे बड़ी बदबख्ती और क्या हो सकती है। वालिदैन बूढ़े हैं, उनकी खिदमत करें, अल्लाह ने मौका दिया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये बद्दुआ की, हलाक हो जाए वो शख्स जिसके वालिदैन में से दोनों बूढ़े हों या एक बूढ़ा हो और उनकी खिदमत करके वो जन्नत ना कमा सके। तीसरा फरमाया कि वो आदमी हलाक हो जाए जिसके सामने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हो और वो दुरूद ना पढ़े। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बुजुर्गों, बहुत आसान अमाल है, इबादत है। अगर हम इसका एहतमाम कर लें तो दुनिया भी बन जाए, आखिरत भी बन जाए। लेकिन बजाय इसके कि किसी को तान व तशनी करें, हम उनको तरगीब दें, उनको तरगीब देकर फ़ज़ाइल सुनाकर अमाल के लिए तैयार करें। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।